विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने वाला लॉकडाउन प्राय समाप्त हो गया है। जीवन पटरी पे आने लगा है। बाज़ारों में रौनक, सड़कों पे वाहनों की रेलम-पेल, यहाँ तक कि आकाश में भी हवाई रेलम-पेल दिखाई देने लगी है। लेकिन इस महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और कब तक बढ़ता रहेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमें दृढ़ निश्चयी होकर के इस वायरस के साथ चलना है। जब तक ये वायरस समाप्त नहीं होता है, हमें इसे अपना मित्र बनाते हुए चलना है। इसके लिए हमारी मानसिकता प्रबल होनी चाहिए। आज जो खान पान, रहन सहन जो चल रहा है संसार में, उससे इंसान का शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। बाज़ारों से खाना, रेस्टोरेंट होटलों के खाने, शराब, सिगरेट, गुटखे, पान पराग इत्यादि जितनी भी ये चीज़ें हैं, मांसाहार है, इनका चलन बहुत तेज़ी से मनुष्य में बढ़ रहा है, बेतहाशा बढ़ रहा है। इंसान ये नहीं सोच पा रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हालांकि लॉकडाउन में परिवारों को ये तो बता दिया है कि साधारण खाना, सादा खाना कितना अच्छा होता है। इसका प्रयोग लोगों ने अपने घरों में तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान बनाकर प्रयोग में ला करके देखा है। तो क्यों न हम इस पर अमल करते हुए ही चलें और जो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्रियाएं हैं उन्हें भी करते चलें। खान पान में इस प्रकार का बदलाव करें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। भारतीय संस्कृति में कुछ पद्धतियां भी ऐसी है जिनसे मानसिकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उनमें मुख्यतः संगीत, योग, मेडिटेशन, हास्यासन और आराधना प्रमुख है। प्रकृति और मनुष्य का चोली दामन का साथ है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते आ रहे थे तो हमें नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। हमें ये प्रण भी लेना होगा कि अब हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके बचाव का प्रयास करेंगे। मैं आपको आराधना की ओर ले जाना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में बहुत से धर्म हैं जिनके अलग अलग आराध्य हैं, अलग अलग गुरु मंत्र हैं। अपने अपने गुरु मंत्रों का निश्चित समय पर, निश्चित समय के लिए शुद्ध मन से अगर हम हमारे शरीर के 5 अंगों, ललाट और आँखें पहला अंग, गला दूसरा, सीना तीसरा और नाभि के ऊपर का चौथा और सिर 5वां, ये 5 अंगों का हम स्पर्श करते हुए अगर हमारे मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी मानसिकता प्रबल होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और हम इससे लड़ने की क्षमता भी पैदा कर पाएंगे। जैन धर्म में भक्तामृत स्तोत्र का बड़ा महत्व है। भक्तामृत स्तोत्र में 48 पद की रचना की गई है। प्रत्येक पद अतिशयकारी है, प्रभावकारी है। इसमें से 45वां पद विश्वव्यापी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, आरोग्यता के लिए और असाध्य रोगों को दूर करने के लिए। विश्व में कई जगह इस 45वें पद का प्रयोग
किया भी जा रहा है। मैं इस 45वें पद का प्रयोग एक बार महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए अपने पांचों अंगों का स्पर्श करते हुए प्रायोगिक तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि इस प्रकार से आप अपने अपने गुरु मंत्रों का प्रयोग कर सकें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्साहूणं, एषो पञ्चणमुक्कारो सव्पावपणासनो, मंगलाणां च सव्वेशिं पढमं हवै मङ्गलम्। उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नः शोचां दशामुपगताय च्युतजीवितासः, त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेह मृत्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। ये पांचों अंगों का पहले सिर, फिर ललाट और आँख, फिर गला, फिर सीना और फिर नाभि के ऊपर का हिस्सा पेट पर अपने अपने गुरु मंत्रों का स्पर्श करते हुए स्मरण करें और अपनी मानसिकता को प्रबल रखें। जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय हमने अपने अपने परिवारों के साथ में घरों में एंजॉय किया, घरों में एक साथ रहे, एक दूसरे को समझने की चेष्टा की, समझे और बड़ा प्यार बढ़ा, उसी प्रकार से अपने अपने लोगों के साथ प्यार बांटते चलें, प्यार बांटते चलें। धन्यवाद।